स्टूडेंट्स, एसके जी ज्ञान ज्योति द्वारा SKMU UG सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑनर्स का हिंदी वर्जन में लेकर आए हैं। अगर आप सेमेस्टर 5 के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है। आपको 4 पेपर पढ़ना है, जिसमें कोर 11, कोर 12, DSC 1 और DSC 2 पढ़ना है। तो पहला पेपर जो है कोर 11, हम शुरू करें उसके पहले चैनल को पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। पहला है बुक का नाम कोर 11 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका कोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण सैद्धांतिक भावना देने का डिजाइन किया गया है इस कोर्स को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके संभावित भविष्य को परोक्षोपावक को समझने का दृष्टिकोण है इस अध्याय का। चलिए, यहाँ तक सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, हम लोग को पढ़ना है एक में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करने का दृष्टिकोण। आखिर किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अध्ययन किया जाता है तो उसका दृष्टिकोण क्या क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसमें शास्त्रीय यथार्थवाद, जिसको मॉर्गन थाउ का पढ़ना है, और नव यथार्थवाद केनेथ वाल्टर्स का पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ए नंबर में। बी में है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित। सी में है, देख लेते हैं सी में क्या है। सी में है, इसमें आपको बी में राष्ट्रीय हित के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सी में है शक्ति का संतुलन कैसे रखा जाता है राष्ट्रीय। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा, अर्थ, प्रकृति और तकनीक, ये पढ़ना है डी में। ई में पढ़ना है शीत युद्ध और डेटेंट। एफ में पढ़ना है शस्त्रों की दौड़ और निरस्त्रीकरण। जी में पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य, उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र के सुधार के मुद्दे। ये VVI है, इस लेसन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये बहुत VVI है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं कोर 12 में। कोर 12 में पढ़ना है सार्वजनिक हित, सार्वजनिक नीति, अवधारणाएं और सिद्धांत। ये बुक का नाम है आपका। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसमें पढ़ना क्या है। 1 नंबर में पढ़ना है लोक प्रशासन एवं अनुशासन के रूप का अर्थ, कार्यक्षेत्र और महत्व। लोक प्रशासन एवं एक अनुशासन के रूप में, जो लोक प्रशासन होता है वो एक अनुशासन के रूप में अर्थ क्या होता है, कार्यक्षेत्र क्या होते हैं और महत्व क्या होता है। बी में पढ़ना है प्रशासनिक सिद्धांत, जिसके अंदर वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संबंध सिद्धांत और तर्क संगत निर्णय लेना, इसके बारे में पढ़ना है। सी में पढ़ना है विकास प्रशासन की राजनीति। डी में पढ़ना है प्रशासनिक व्यवहार, नेतृत्व और निर्णय लेना। उसके बाद ई में पढ़ना है कार्मिक प्रशासन, यहाँ देख रहे हैं भर्ती और प्रशिक्षण। ठीक है, एफ में पढ़ना है बजट बनाना। जी प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण, जी में पढ़ना है। ठीक है, प्रशासन पर विधायी और न्यायिका पर नियंत्रण। ठीक है, ये एफ पढ़ना है आपको। इसके बाद आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। एच में पढ़ना है वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन। इतना आपको पढ़ना है कोर 12 में। अब आते हैं DSC 1 और DSC 2। अब DSC 1-2 में ग्रुप है, ग्रुप A भी हम ग्रुप A से दिए हैं, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में भी ग्रुप A चल रहा है इस बार। आप अपने महाविद्यालय में कंफर्म हो लें कि DSC 1-2 में पॉलिटिकल साइंस में कौन सा ग्रुप से पढ़ना है, आंसर देना है। ठीक है, तो हम ग्रुप A में जो बुक है भारतीय राजनीति में सामायिक मुद्दे, ये है। इसमें पहला में पढ़ना है राष्ट्रीय एकता, चुनौतियां और समाधान क्या है। बी में पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, भारत में सिद्धांत और व्यवहार क्या है इसका। सी में पढ़ना है भारत में गठबंधन की राजनीति, इसके बारे में पढ़ना है। अभी देख रहे हैं पूरा गठबंधन का सरकार भी चल रहा है, देख रहे हैं ना आप, गठबंधन की राजनीति। ठीक है, डी में पढ़ना है भारत में नक्सल आंदोलन। ई में पढ़ना है चुनावी सुधार। एफ में पढ़ना है भारत लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका। ये चीज़ आपको DSC 1 में ग्रुप A में पढ़ना है। अब DSC 2 आ गया हमारे पास।
DSC 2 में बुक का नाम है भारत में मानवाधिकार। भारत में मानवाधिकार। तो इसमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक में पढ़ना है मानवाधिकार, इसके विभिन्न अर्थ, क्या क्या अर्थ होते हैं अलग अलग, वो राजनीतिक के अनुसार से वो लिखना है। मानवाधिकार और भारतीय संविधान, इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय मानव आयोग, ये पढ़ना है। सीमांत समूह के मानवाधिकार, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ना है। और ई में पढ़ना है भारत में उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये आपको DSC 2 में पढ़ना है। तो ये था एक छोटा सा नोट्स हिंदी वर्सन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हिंदी वर्सन में नोट्स दीजिए, ये सिलेबस दीजिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। अगर आप जो है इसका नोट्स चाहते हैं अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर PDF के रूप में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।